हाय दोस्तों। उस दिन अक्षय कुमार ने एक बात कही, भूत बंगला हो चुकी है सक्सेसफुल, तो मैं भूत बंगला का जो वीडियो है कलेक्शन का वो मैं बाद में लाता हूँ। ऑब्वियसली उस दिन एक बात कही अक्षय कुमार ने। देखो, अक्षय कुमार की एक बात है, अक्षय कुमार कभी भी बॉलीवुड में अपने स्टेटमेंट्स बदलते नहीं हैं। कभी भी देखो, 30-35 साल से अगर आप जब भी उनको देखे हो, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये हुआ था, वो हुआ था, इवन पुरानी चीज़ें भी उनको याद होती है। बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इस मामले में मानते हैं कि अक्षय कुमार कभी भी झूठ नहीं बोलते, और ये बात एकदम सही है। हेरा फेरी 3 की बात करते हैं कुछ लोग, वो जो KR के जैसे लुक्खे लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि अक्षय कुमार पॉपुलैरिटी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ है पूरा सिनारियो, क्यों नहीं बन रही हेरा फेरी 3। तो ये लोग बोल रहे थे कि परेश रावल अक्षय कुमार में झगड़ा है पैसों को लेके। सबसे पहली बात, ये जो न्यूज़ थी ना कि परेश रावल का रोल कम है, ये पिंक विला ने डाली थी न्यूज़। ना अक्षय कुमार ने ये कहा था, ना परेश रावल ने ये कही थी बात। जो इनका लीगल चल रहा था पैसों का, वो हेरा फेरी को लेके नहीं चल रहा था दोस्तों, वो किसी और फिल्म को लेके चल रहा था, और वो फिल्म का नाम था भूत बंगला। अक्षय कुमार प्रोड्यूसर है भूत बंगला का, पर पैसों का जो पूरा लेन देन है वो एकता कपूर संभालती है। पिंक विला ने हेरा फेरी की न्यूज़ बढ़ा चढ़ाने के लिए हेरा फेरी का नाम लिया था, पर हेरा फेरी 3 के जो लीगल राइट्स है वो अक्षय कुमार को भी पता है कि फिरोज़ नाडियाडवाला के पास है ही नहीं। तो फिरोज़ नाडियाडवाला क्लेम कैसे कर सकता है कि हेरा फेरी 3 में, या फिर ये भी चर्चाएँ चल रही थी उस टाइम पे कि नाडियाडवाला को परेश रावल ज़्यादा पैसे मांग रहा है हेरा फेरी 3 के, कि भाई मेरा तो रोल बहुत मेन है। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली अगर राजू बड़ा है तो भाई बाबू राव तो है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि भाई बाबू राव का कैरेक्टर सबसे पॉपुलर है। वो भी पॉपुलर है भाई, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। और इवन ये भी नहीं बोल सकते कि श्याम पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्लेम कर सकते कि भाई ज़्यादा फेमस हम है, ज़्यादा फेमस हम है। पर इनकी जो एक तरीके से पैसों का जो लेन देन था, ये फिरोज़ नाडियाडवाला और परेश रावल वाला एंगल था, अक्षय का नहीं। पर अगर फिरोज़ नाडियाडवाला के भी पास हेरा फेरी के राइट्स नहीं है, जैसे कि वो तीसरा कोई एक आदमी था कुमार करके, मुझे उसका नाम याद नहीं है, सरनेम याद है शायद, वो अक्षय की वजह से ही मुझे उसका सरनेम मैंने याद रखा है। अक्षय का राजीव हरिओम भाटिया नाम है आई थिंक, अगर रियल में, पर अक्षय कुमार, तो वो जो कुमार करके बंदा है वो तो ओपन लीगली बोल रहा है मेरे पास हेरा फेरी के राइट्स है, तुम बना ही नहीं सकते। और यह फैक्ट है। हेरा फेरी 3 के जो राइट्स थे वो बताया जाता है 3 लोगों के पास दे के रखे थे, फिरोज़ नाडियाडवाला के पास। एक्चुअली बेचारे की खुद की ही फिल्म अब हेरा फेरी 3 नहीं रही है, वो कैसे बनेगी भाई। और एक बार तुम एक आदमी को एक टेबल के नीचे ला सकते हो, 3 अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास जो राइट दे के रखे। अब मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा डील हुआ था कि 3 राइट्स इधर उधर दिए गए होंगे, या फिर ये हो सकता है कि उस टाइम पे बजट इशू होगा, क्योंकि ये साजिद नाडियाडवाला नहीं है, ये है फिरोज़ नाडियाडवाला, उसका कज़िन है शायद ये, और इसको हमेशा पैसों की प्रॉब्लम होती रहती है। वेलकम टू द जंगल के वक्त भी हुई थी। देखो, एक फिल्म जो 2022-23 में अनाउंस हुई थी, 26 में आ रही है, और एक बाप नाम की मूवी वो आज तक नहीं आई है। तो जब फिरोज़ नाडियाडवाला का बाप मूवी से लेना देना नहीं है, आई थिंक अहमद खान का है खाली लेना देना, पर ये टीम फिरोज़ नाडियाडवाला की ही मानी जाती है। अहमद खान, फराज समझी, फिरोज़ नाडियाडवाला, ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो ये टीम ही मान के चलो। तो इनकी वो बाप मूवी तो आ नहीं रही है। जितनी फिल्में साजिद नाडियाडवाला बनाता है फिरोज़ नाडियाडवाला, उसके 25% भी फिल्में नहीं बनाता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हेरा फेरी 3 का रियल सीन क्या है, तो दोस्तों अक्षय कुमार ने उस दिन उन हेटर्स को और जो फेक यूट्यूबर से आ जाइए हेरा फेरी, कल आएगी हेरा फेरी, इन लोगों का ऐसे मुंह बंद कर दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुश हूँ अक्षय कुमार सर से कि थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया ये चीज़। उस दिन से कुछ लोग जो मुझ पे ब्लेम करते थे, आप हेरा फेरी को लेके निगेटिव होते हो, अरे मैं नहीं निगेटिव हूँ भाई। अब अक्षय को निगेटिव बोलोगे क्या फिर? अक्षय ने सीधा हेरा फेरी 3 का नाम लेके उसके फेस एक्सप्रेशन देखो, नहीं नहीं फ़िलहाल तो कोई खबर नहीं, ये कोई वर्ड लिया था उन्होंने, नहीं नहीं कोई नहीं, क्योंकि नहीं बन रही है भाई। और अक्षय कुमार नहीं चाहते कि फरहाद सामजी जैसा कोई आदमी डायरेक्ट करे। इन लोगों का क्या प्लान है सुनो, प्रियदर्शन ने मना किया है। प्रियदर्शन ने पहले 1 साल पहले बोला था मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद प्रियदर्शन ने कहा था भूत बंगला के बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा अगर नहीं चली तो। लेकिन भूत बंगला चल गई तो भूत बंगला 2 की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि प्रियदर्शन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हेरा फेरी। यार बात ख़त्म।
एक आदमी को तुम फोर्स नहीं कर सकते। एंड अक्षय के वही रूल है, अक्षय ने आज तक किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को ये फोर्स नहीं किया कि आप मेरे साथ ही काम कीजिए। आज तक आपने अक्षय के कभी भी पैसों को लेके किसी भी एक्टर, डायरेक्टर का झगड़ा नहीं देखा होगा। बालाजी मोशन पिक्चर्स वालों ने खुद क्लियर कर दिया जब वंस अपॉन टाइम इन दोबारा मुंबई वो आई थी, एकता कपूर ने वो पैसे, खुद एकता कपूर ने एग्री किया कि भाई हाँ अक्षय ने पैसा दे दिया था। भाई देता है वो आदमी, नुकसान भरपाई करता है वो बहुत से लोगों का। हाँ कुछ लोगों का नहीं भी किया होगा तो भाई ठेका नहीं लेके रखा है उसने कि हर फिल्म के पैसे वापस करे, फिर तो लोग भाई सड़क पे आ जाएंगे। और बाकी कौन सा एक्टर करता है रे भाई पैसे वापस करना? तुमको लगता है मजाक लगता है? और डोनेशन की तो बात ही मत करो भाई। मतलब ये लोग वो एंटी नेशनलिस्ट खान्स की तो मैं बात भी नहीं करूँगा, वो तो डोनेट करते हैं भाई, वो अरब कंट्रीज़ को करते हैं, पाकिस्तान को कंट्रीज करते हैं, वो अलग बात है। बट भारत में डोनेशन की बात अक्षय कुमार से के अलावा बाकी किसी से भी एक्सपेक्ट भी मत करो। और कितना किया है ना, ये मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी उसके लिए। कोविड का तो पता है 25 करोड़, ऊपर से 5 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अलग, सेंट्रल को 25 करोड़ अलग, वो तो। और कितने किए वो मत गिनाओ मुझे, अब ये यहाँ पे वो वाला वीडियो नहीं चल रहा है। बात ये है कि अक्षय झूठ नहीं बोलते, हेरा फेरी 3 नहीं बन रही है, गुरखा ऑफिशियली कैंसिल हुई है। ये मैं कितने दिनों से बोल रहा था आपको। कुछ लोग नहीं नहीं भाई अक्षय के अच्छे दिन आएंगे तो वापस अनाउंसमेंट। अरे भाई अगर वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ और स्टोरी राइटर सब ने उसको शेल्व कर दिया तो भाई यहाँ पे ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अच्छे दिन आएंगे अक्षय की तो फिल्म शुरू होगी। अरे भाई अगर बन ही नहीं रही है तो अच्छे दिन आएंगे तो कोई दूसरी फिल्म शुरू हो जाएगी ना। गुरखा ही क्यों आएगी? गुरखा कभी नहीं आएगी। एक फिल्म थी नीरज पांडे की क्रैक, कभी नहीं आएगी। हेरा फेरी 3 कभी नहीं आएगी। हेरा फेरी 3 जो लोग बोल रहे शायद आ सकती है, अरे भाई नामुमकिन है, नामुमकिन है भाई, आ ही नहीं सकती। और अक्षय को भी ये पता है कि बाकी कोई भी कैरेक्टर को मैं वापस कर लूँ, राजू श्याम बाबू भैया की एट प्रेजेंट वाली जो उम्र है उस हिसाब से हेरा फेरी के लिए इनको वो मेकअप वेकअप अलग बात है भाई, आजकल सब हो सकता है, इवन आजकल एआई से भी सब हो सकता है। लेकिन भाई अक्षय नेचुरल रहते हैं हमेशा अपनी फिल्मों में। इवन राजू का कैरेक्टर शायद सूट इस बार भी कर जाए, बट स्क्रिप्ट भी तो होनी चाहिए। एक्चुअली प्रियदर्शन ने मना किया है, ये कोई नहीं बता रहा है आपको, कोई भी यूट्यूबर, ये फैक्ट है कि प्रियदर्शन का ये कहना है कि हेरा फेरी इज़ लीजेंड मूवी। मतलब वो चाहते नहीं है कि इस फिल्म का लीगेसी ख़राब हो और इतने लोग एक टेबल के नीचे नहीं आएंगे जितना प्रियदर्शन चाहते हैं। क्योंकि प्रियदर्शन उस टाइम पे चाहते थे कि कबीरा यानी कि वो गुलशन ग्रोवर भी चाहिए, अनाउंसमेंट भी हुई थी उनकी, अक्षय, परेश रावल, सुनील शेट्टी तो चाहिए ही चाहिए, बहुत वो 1-2-3 एक्ट्रेसेस भी होंगी। लेकिन वो जो पुराने लोग हैं, मतलब उसमें सब लोग जो पूरी टीम है, आई थिंक राजपाल यादव, जॉनी लीवर, मिलिंद गुणाजी, पता नहीं जो जितने भी है, वो एक टीम के नीचे आना मुश्किल है भाई। भूत बंगला में भी आप देखो, भूल भुलैया के तुलना में या फिर बाकी प्रियदर्शन की फिल्मों की तुलना में, दे दनादन भी उन्हीं की थी शायद, कितने एक्टर एक्ट्रेस हुआ करते थे। भूत बंगला पहली फिल्म है जो हॉरर कॉमेडी होने के बावजूद भी, या फिर वो प्रियदर्शन की टीम होने के बावजूद भी इतने कम लोग थे। पहली बार ऐसा हुआ होगा। कैसे इमेजिन कर रहे हो हेरा फेरी? और जब आपके सुपरस्टार ने सीधा कह दिया नहीं बन रही, बात खत्म। फ़िलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं है भाई, वो तो हम 15 साल से सुनते आ रहे हैं सर, फ़िलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं है। ये वर्ड जो है ना फ़िलहाल, मैं आपको ये कहूँगा कि फैंस को उस सपने में मत रखिए, ये फ़िलहाल वर्ड भी यूज़ नहीं करना था। नहीं बन रही है ये सही था, गुरखा को लेके जो कहा। हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी भाई, देर आर नो चांसेस। हाँ अब कब बनेगी तो सुन लो, ये तीनों प्रोड्यूसर्स को एक साथ आना पड़ेगा। पहली बात तो फिरोज नाडियाड वाले ने वो राइट्स क्यों दिए ये भी नहीं पता। और उसके बाद स्टारकास्ट क्या है, स्टोरी स्क्रिप्ट बनेगी, पहले लिखी जाएगी, फिर बनेगी, फिर सुनाएंगे कि स्टोरी। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, क्या और 5 साल के बाद बने? क्यों ख़राब करवाना चाहते हो लीगेसी? अच्छी बात ही नहीं बन रही है। और 2-3 साल के बाद बनेगी तो भाई ख़त्म। फिर उम्र वगैरह एक हद के बाद वो भी चेंज किया जा नहीं सकता भाई, इसलिए नहीं बन रही है, बात को समझो। और सुनील शेट्टी तो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले चुका है भाई, उसका तो छोड़ दो। और परेश रावल का वो आजकल क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं उसके, मूत पीना एंड ऑल, उसको वही पीने दो यार, मत बनाओ। सच बात है नहीं बने। और अच्छा कि अक्षय ने वो क्लियर कर दिया एक बार हमेशा के लिए रूमर कि नहीं बन रही है भाई। बनने के लिए 4-5 साल लगेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट आएगी, 1.5-2 साल तो ये नाटक चलेगा। मेरे पास राइट से, मुझे पैसा दो, ये दो वो दो, इतना ईजी नहीं होगा।
वरना अक्षय कुमार भागम भाग 2, संक्रांति की वास्तु नाम रीमेक, कुछ छोटी मोटी फिल्में भी कर रहे हैं, ये नहीं करते। अगर हेरा फेरी को डेट्स देने होते, अक्षय को खुद को रियलिटी पता है कि 2 साल हेरा फेरी का कोई न्यूज़ नहीं आएगा। उसके बाद वो स्क्रिप्ट आना, सब लोग एक साथ, पहले वो राइट्स आना, राइट्स लेना, बजट तय होना, स्क्रिप्ट, बाकी सब लोग एक टेबल के नीचे, सारे एक्टर्स सच में आएंगे क्या फिल्म में, वो एक्ट्रेसेस, अरे तुमको क्या एक फिल्म बनाना है, हाँ हेलो, हाँ अक्षय भाई चलो हेरा फेरी 3 करते, चलो आ जाते, आजा बेटा, अक्षय भी बोलेगा आजा बेटा। एक फ़ोन पे होता है कि ये सब भाई 2 साल तो सब तैयारी को लगेंगे, और बाद में अगले 2 साल, और तब तक इनकी उम्र, छोड़ो यार, नहीं बन रही है भाई हेरा फेरी 3, दिस इज़ द फैक्ट। और बहुत जुगाड़ करने के बाद हेरा फेरी 3 शायद बन सकती है, बट वो अगर बनने वाली है और फरहत समझी और अहमद खान को देने वाले हो तो मत बनाओ भाई साहब। वी आर हैप्पी विथ प्रियदर्शन बनाएंगे, और वो भी प्रियदर्शन का भूत बंगला चल गई अलग बात है भाई। भूल भुलैया और भूत बंगला के डायरेक्शन में भी इस बार प्रियदर्शन के फ़र्क दिखा है। वो तो भाई नॉस्टैल्जिया, अक्षय ने संभाला है फिल्म को, वरना नहीं चलती है भी फिल्म भाई। सेकंड हाफ की वजह से बोल रहा हूँ मैं, बट अक्षय ने संभाला इस फिल्म को भाई, अक्षय अकेले दम पे। पर हीरा फेरी की लीगेसी संभालना अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है भाई। प्रियदर्शन 2007 वाला और 2026 वाला फिल्म चली है, बट प्रियदर्शन बहुत बदला ही, ये बात प्रूव हो जाती है। हेरा फेरी 2 तो भाई वो नीरज वोरा जी की वजह से चली थी भाई। हेरा फेरी 1 की अलग बात है, फिर हेरा फेरी जो अलग चीज़ है, नहीं बनेगी भाई 3। आई डोंट थिंक प्रियदर्शन विल डायरेक्ट इट, एंड दूसरे लोग डायरेक्ट करने से अच्छे ना बने। और अच्छा किया अक्षय ने क्लियर कर दिया उस दिन।